अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एंकर फवाद अहमद ने जवेद लतीफ़ के दुखती रग को छेड़ दिया। जिस तरह से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ गुड को बैड को खेल रहे हैं। नवाज शरीफ मज़ाहमती बयानियां बना रहा है जबकि शहबाज शरीफ चापलूसी कर रहा है। जब एंकर ने जवेद लतीफ़ से सख्त सवालात किए तो जवेद लतीफ़ ने इंटरव्यू वहीं पर रोक दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियाँ साहब ये फरमाइएगा कि सीज़ फायर की दरख्वास्त होती है, दूसरी जानिब आपकी हुकूमत यानी कि वफाकी हुकूमत CDA ज़ाहिर है उसका मातहत है, वो चढ़ाई कर देता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पे। तो सर सीज़ फायर की अगर कोई दरख्वास्त करता है तो उसका जवाब ऐसे तो नहीं दिया जाता। ये कैसा सीज़ फायर है कि या तो ये मान लें कि दोनों तरफ से जो है वो ताकत का इस्तेमाल हो रहा था, और दूसरा मुझे ये कहना है कि मैं बिल्कुल रऊफ हसन पे जो हमला हुआ उसकी मजम्मत करता हूँ। किसी तौर पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने तो 3 अपनी हुकूमतें गंवाई, आप लोगों ने सीखा नहीं कि दूसरे जो मुखालफीन हैं उनको बर्दाश्त किया जाता है। हम तो ये तहरीक इंसाफ से तवक्का रखते हैं और उनको बार बार ये कहते हैं कि जी आप लोग सीखें। मैं तो मजम्मत कर रहा हूँ रऊफ हसन के ऊपर हमले की। अच्छा सर, अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि जी 15 दिन बाद बता दूंगा कि स्विच किसके पास है, सूबाई खुद मुख्तारी क्या होती है। साथ साथ कहते हैं वफाकी हुकूमत को हर नमाज के बाद बद्दुआएं दें। तो सर क्या आप अली अमीन गंडापुर साहब के एक्शन और बॉडी लैंग्वेज से आपको फील हो रहा है कोई माज़राई की तरफ जा रहे हैं? फिर बजट भी आज उन्होंने खुद ही पेश कर दिया है जिसमें उन्होंने वफाक से जो है वो डिमांड भी कर दी है कि 80-85% पैसा आप हमें दे दें, हम चला लेंगे हुकूमत। बदकिस्मती ये है कि वो कुछ ऐसा करके शहादत का रुतबा जो हासिल करना चाहते हैं, इससे उनको शायद सियासी तौर पे फ़ायदा हो जाए। कभी ये नहीं हुआ कि एक सुबह बजट पेश कर रहा है और मरकज़ बाद में पेश कर रहा है, और परवान उन चीज़ों को चढ़ा रहे हैं। तो आपका जो एक बयानिया था या आपका जो एक शिकवा था वो किसी हद तक अब दूर हो गया है? फिर जब मियाँ साहब भी एग्रेसिव बयानिया एक लग ये रहा है कि उसके साथ क़यादत संभालेंगे और मैदान के अंदर आएंगे, तो फिर हुकूमत को ओन करेंगे आप? नहीं, देखिए 2 चीज़ें हैं। हमारे मौक़िफ़ को कि आइनी हदूदो क़यूद में अदारे रहें, मगर 8 तारीख को लोगों ने ये समझा कि शायद हम उस बयानिए से हट गए, या जिस तरह आप बात करते हैं कि आप उस शिद्दत से दोबारा बात करनी शुरू करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि 8 फरवरी से पहले हमें एकदम से खामोशी इख्तियार करने की बजाय एक एक कदम पीछे हटना चाहिए था। और लेकिन इसमें शायद खाकान अब्बासी साहब की भी एक राय है, वो ये कहते हैं कि ये हाइब्रिड सिस्टम है, ये नहीं चलेगा। आपके साबिक कुलीग हैं, फिर मौलाना फजल रहमान तो दोबारा इंतखाबात की बात करते हैं। तो इन दोनों में से आप किस राय को करीब समझते हैं अपने मौक़िफ़ की? दोबारा इलेक्शन, हाइब्रिड सिस्टम समझना, क्या बात दुरुस्त है? देखें, ये तो एक हकीकत है कि किसी जमात के पास सादा अक्सरियत नहीं है। तो ये जो अरेंजमेंट एक हुआ, मौजूदा सेटअप जो है वो कामयाब हो जाए, मगर ये कोई अच्छा एतमाद वाला सेटअप नहीं है, पूरी कौम की नुमाइंदगी रखने वाला। कि परवेज़ इलाही साहब अब बाहर आ गए हैं, हम्माद अजहर साहब जो है वो कहते हैं कि हमारी रुपोशी ख़त्म करने का इमरान खान ने हुक्म दे दिया है, एक के बाद अब एक आएगा, फिर कहते हैं मुराद सईद भी सामने आ जाएंगे और भी जो लोग हैं सामने आ जाएंगे। तो कोई डील हो रही है, कहीं पर कोई बातचीत हो रही है, कोई हुकूमती सतह पर आपके पास इतला हो कि कहीं पर जो है वो इनको रिलीफ दिया जा रहा हो? परवेज़ इलाही साहब तो वरना एक के बाद एक मुकदमे में गिरफ्तार हो रहे थे। हाँ, जहाँ सहूलतकारी होती है वहाँ ये काम होते हैं। तो कुछ फिर आपकी हुकूमत की कमजोरियां भी तो इसमें मियाँ साहब होंगी ना? अब 3-4 महीने तो हो गए ना भाई। हुकूमत कितनी ताकतवर होती है, 2/3 अक्सरियत रखने वाली हुकूमत जो है वो अपने प्राइम मिनिस्टर को ना बचा सकी बेटे से तनख्वाह लेने के इल्ज़ाम में। तो आप सादा अक्सरियत भी ना जिस हुकूमत के पास हो उससे आप तो रख रहे हैं, ना करें इस तरह। अच्छा मियाँ साहब, थोड़ा सा एक आपके हवाले से ज़ाती मामला है, सवाल है मेरा, अगर आपकी इजाज़त हो। आप इतना इख्तलाफ रखते हैं उस पूरे तर्ज़ हुक्मरानी से कि जिसका खुद पार्ट आपकी पार्टी के अभी कुछ दिन पहले तक तो सदर थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, और अभी जब कैमरे का फ्रेम आ रहा था तो मैंने देखा कि आपके बिल्कुल अकब में मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भी तस्वीर है, जहाँ मरियम नवाज़ साहब और नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर है बिल्कुल आपके पीछे। तो शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर भी आपके दफ्तर में आवेज़ा हैं, आप उसके साए तले जो है वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं, उनकी हुकूमत पर साथ साथ तनकीद भी कर रहे हैं। तो मशवरा भी कभी आपने उनको दिया मियाँ साहब को, मियाँ शहबाज साहब को, कि सर आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो सिस्टम का पार्ट बने हुए हैं जिसके खिलाफ आप वोट को इज्जतों का नारा लगाते रहे, जद्दोजहद करते हैं। देखें, नहीं, इस तरह मुनासिब नहीं है। ये बड़ी जमात है और शहबाज शरीफ जमात के आज भी प्रेसिडेंट हैं। मैंने कभी उनसे मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, ना कभी था ना है।
और ना हो सकता है। मगर आप किसी की पॉलिसी पे, किसी की राय पे आप अपनी राय दे सकते हैं, आप उसको इख्तलाफ राय कह सकते हैं, उसको इख्तलाफ नहीं बना सकते। और जब पार्टी के अंदर कोई डिसीजन, कोई हतमी फैसला हो जाता है तो फिर हर एक उसको कबूल करता है जमात में रहते हुए, इसको किसी और तनाज़ुर में मत लिया जाए। तो सर ये फिर आम लोग तो यही समझते हैं कि ये गुड कॉप बैड कॉप का मसला है जिसको आप जमहूरी मसला करार दे रहे हैं, तो पार्टी की तरफ से कोई वाज़ेह हिदायत नहीं है? नहीं, आप जो मर्जी कहते रहें, मैं नहीं देखें, आप जो मर्जी कुछ कहते रहें, मैं आपको तो नहीं रोक सकता सर, मगर मैंने जो कुछ कहना था मैं कह चुका। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि पिछले 2-3 महीने से जवेद लतीफ अपनी ही पार्टी पर तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि ये अपने मफादार और अपनी दुखती रगों को खोल कर बैठे थे और इसी वजह से ये सच भी बोल देते थे। जिस तरह जवेद लतीफ ने बताया कि 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट पर सबसे बड़ा डाका डाला गया, इस बात की जवेद लतीफ ने खुद गवाही दी थी। बिल्कुल इसी तरह जवेद लतीफ ने इस बात का भी एतराफ किया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत कंप्रोमाइज्ड और डील के तहत बनाई जाने वाली हुकूमत है। इसी तरह जवेद लतीफ ने यह भी कहा कि 8 फरवरी को गोलियां लगी और अवाम के मैंडेट पर भरपूर डाका डाला गया। नाज़रीन, जब एंकर इनसे सवाल करते हैं कि अगर ऐसे ही हुकूमत लेनी थी तो हुकूमत ना लेते, एक तरफ ये मज़ाहमती बयानिया बनाते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, दूसरी तरफ डील करके अवाम का मैंडेट चोरी करके हुकूमत बनाते हैं, तो नवाज शरीफ को चाहिए था कि वो शहबाज शरीफ को समझाते कि वो ऐसा ना करते। तो इस पर जवेद लतीफ ने जो रिएक्शन दिया वो तो आप देख ही चुके। असल में नाज़रीन, ये मिलकर गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं और इस तरह ये अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि ये इनकी दुखती रग है। ये टीवी पर बैठ के इस तरह का बयानिया तो बनाते हैं कि हम जमहूरियत चाहते हैं और कहते हैं कि मुल्क में इदारे अपनी हदूद में काम करें, लेकिन असल में ये ऐसा नहीं चाहते, असलियत कुछ और ही है। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर इनकी हुकूमत कैसे आएगी? हकीकत से बिल्कुल हटके किस तरह से आज शहबाज शरीफ जमहूरियत का कत्ल करके वजीर आजम बने बैठे हैं। जब भी एंकर इनसे सच पर अपनी सवाल करते हैं तो फिर ये सवाल का जवाब नहीं दे पाते, तो फिर ये इंटरव्यू छोड़कर ना भागे तो और क्या करें? क्योंकि नाज़रीन, हकीकत सबके सामने आया है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।